बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मैं ट्रैवल कर रहा था तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रही बीच में, लेकिन अब रेगुलरली आप मेरा प्रॉपर तरीके से जो वीलॉग है वो सुन पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। मैं जापान के दौरे पर आया हूँ और जापान में यहाँ मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से भी मुलाकात होगी, मकामी कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी, जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकात करेंगे। कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ बात करने के लिए मिलेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ प्रोग्राम है, वो भी हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बड़ी डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, वहीं से हम आगाज़ करते हैं कि जनरल फैज़ अकेला क्यों, जनरल बाजवा उसके साथ नत्थी क्यों नहीं हुआ। यानी अगर कोई जनरल फैज़ से सबसे ज़्यादा फैज़याब हुआ तो वो शरीफ ख़ानदान है। अगर किसी ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो ख्वाजा आसिफ है, और ख्वाजा आसिफ ही आज सबसे ज़्यादा जहर उगल रहा है। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है इस वक्त, उन्हें ये बयानात ज़रूर देखने चाहिए और याद रखना चाहिए कि यही ख्वाजा आसिफ एक दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी गाली देगा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहेगा, और ये कहेगा कि जो इंडियन तैयारे गिरे हैं ये तो शहबाज शरीफ ने और हमने बड़ी मेहनत से गिराए और बड़ी कोशिश की, और आसिम मुनीर तो इस चक्कर में ही नहीं आ रहा था, वो तो गायब हो गया था। ये बातें ख्वाजा आसिफ ने करनी है, क्योंकि ये इस आदमी का तरीक़ाकार है। ये हमेशा बाद में डंग मारता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैज़ हमीद से बड़े फ़ायदे लिए हैं, सियासतदान हैं जिन्होंने बड़े फ़ायदे लिए हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, बड़े लोगों ने फ़ायदे लिए फैज़ हमीद से। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके प्रोग्राम फैज़ हमीद ने शुरू करवाए, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें बहुत फ़ायदा दिया, दीगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आज फैज़ हमीद के हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आसिम मुनीर को भी इससे सीखना चाहिए कि कल को यही आसिम मुनीर के साथ भी होगा। अब किस लेवल का ताल्लुक था जनरल बाजवा के साथ ख्वाजा आसिफ का, जरा ये आप एक ट्वीट देखें। ये जुबैर साहब ने की है कि जनरल बाजवा के बेटे की शादी आ गई और मेहमानों में नून लीग से ख्वाजा आसिफ जो है वो सर फहरिस्त थे। उन्होंने कहा जी कि मैं एक फंक्शन में नहीं गया। ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शंस के अंदर गए। वो भाई इतने फंक्शन में तो मरासी नहीं आते किसी शादी में जितने जनरल बाजवा के बेटे के फंक्शंस में ख्वाजा आसिफ जितनी दफ़ा पहुंच गया। और ये बात कौन कर रहा है? मोहम्मद जुबैर, जो उस वक्त PMLN की जानिब से डील कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा जी मैं एक फंक्शन में नहीं गया, ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शन में चला गया। मेरा कहना था कि नवाज शरीफ जेल में शादी पर जाकर ढोल ढमक्का करना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। तो ख्वाजा आसिफ कहते थे कि सियासत को अलग रखें। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये है ख्वाजा आसिफ की असलियत। जनरल बाजवा और उसके ससुर से बार बार फायदे उठाए, हर दफ़ा सीट हार कर उससे हासिल की, और आज उसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। हालांकि जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल था हर चीज़ के लिए। फैज़ हमीद के एहसानात आप देखें ना, जो अब तक रिकॉर्ड के ऊपर सामने ही, मैं छोटे छोटे चंद एहसानात बता रहा हूँ, वरना फैज़ हमीद के बेशुमार एहसानात हैं शरीफ खानदान के ऊपर। बल्कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना PDM के दौर में, जनरल बाजवा ने बनाया, तो फैज़ हमीद ने कोशिश की कि शहबाज शरीफ के साथ साज़बाज़ करके आर्मी चीफ भी बन जाए। और ये खबरें अभी अहमद मीर भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, हम माजी में ये बातें बता चुके हैं। और फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने बहुत पहले किक आउट कर दिया था, जब फैज़ हमीद सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा उन दिनों में मुदाखलत कर रहा था। हाँ, ये कि PTI के लोगों के साथ, PMLN के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ फैज़ हमीद ने हर सियासतदान के साथ अपना तल्लक बना के रखा। जनरल बाजवा ने भी यही किया और मौजूदा जर्नल भी यही करते हैं। अब इसमें ये तो फैज़ हमीद के जो चीदा एहसानात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि शरीफों को जो जेलों में सहूलतें मिली, जितनी भी शरीफ खानदान को जेलों के अंदर तो ये शहनशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो सारी सहूलतों के पीछे फैज़ हमीद था। फिर सलमान शहबाज को, जब सलमान शहबाज की गिरफ्तारी का वक्त आया, तो वक्त से पहले पाकिस्तान से जो फरार करवाया सुहेल वड़ाइच और दीगर कई सहाफ़ियों के मुताबिक, बल्कि मैंने ये बात सुनी थी आरिफ हमीद भट्टी साहब से, उन्होंने भी ये कहा था। ये खबर सबसे पहले शायद आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास थी, उन्होंने शायद दी भी थी ये खबर, लेकिन मैंने उनके मुंह से भी सुना कि सलमान शहबाज को पाकिस्तान से फरार करवाने में फैज़ हमीद का हाथ था। शरीफ खानदान के कई ऐसे लोग जिनके नाम आप नहीं जानते, उनको पाकिस्तान से निकालने में और उनको उनके केसेस के हवाले से पहले से बताने में फैज़ हमीद का हाथ था। ये विकेट के सारी तरफ खेल रहा था। तो फैज़ हमीद ने बड़े एहसानात किए हैं। इसके बाद जो नवाज शरीफ को जाली जो प्लेटलेस रिपोर्टें थी वो किसने बनाकर दी, किसने निकाला नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर? उस वक्त DG ISI फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद जून 2019 में DG ISI बनता है, अगस्त में डील शुरू होती है नवाज शरीफ की, और नवंबर में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख का वाहिद कैदी है जिसको इलाज के लिए निकाला गया, सजा याफ्ता कैदी था, और उस जुरिस्डिक्शन से ही बाहर भेज दिया गया। यानी उस अदालत की हद से ही बाहर निकाल दिया गया कि भेज दो किसी और मुल्क में जहां पे हमारी अदालत काम ही नहीं कर सकती। ये जनाब हमने खुद देखा, ये हुआ। फैज़ हमीद ने एहसान अजीम किया नवाज शरीफ के ऊपर। हर ज़िमनी इलेक्शन में फैज़ हमीद के दौर में नून लीग को जितवाया गया, और इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जनरल नदीम अंजुम ने मिलकर किया। ये बात कई सियासतदान बता चुके हैं, और ये बात फजल रहमान साहब बतौर गवाही, एक मौलवी है वो भी इसके ऊपर एक गवाही दे चुके हैं कि जनाब इन्होंने मिलकर किया था रजीम चेंज ऑपरेशन। इमरान खान को निकालने में दोनों जर्नैल, नदीम अंजुम का तो रोल सबको पता है, ये सारे मुलव्विस थे, और इन्होंने इमरान खान को निकालकर दूसरी हुकूमत बनवाई भी थी। और हम क्योंकि वो कर रहे थे लिहाजा हमें पता है, तो फजल रहमान साहब ने मुंह के ऊपर बता दिया।
और खुलकर बताया ये बात। अब इमरान खान के लिए नाज़रीन पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन की खसूसी नुमाइंदा है, उन्होंने आवाज़ उठाई इमरान खान के हक में। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद ये एलिस जिल एडवर्ड्स, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा जी इमरान खान की कैद तन्हाई को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार देते हुए इसके खात्मे का इन्होंने मुतालबा कर दिया। इमरान खान का सेल मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से ज़ायद कैद तन्हाई में रखा जाए तो वह नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा गया कि इमरान खान साहब की ये जो गैर कानूनी कैद है ये बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। एनफ इज एनफ। अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है, यूरोपीय यूनियन आवाज़ उठा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, दुनिया भर से आवाज़ उठाई जा रही है। ये एक और स्टेटमेंट है, ये आप देखिए, ये जेरेमी कॉर्बिन है और ये बरतानिया के अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, और मुमकिन तौर पर ये आने वाले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं बरतानिया के, अगर इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो इन्होंने भी इमरान खान की रिहाई और उनके खिलाफ मज़ालिम पर आवाज़ उठाई है और इन्होंने कहा जी कि ये ज़्यादती है इमरान खान के साथ जो हो रही है, इमरान खान को फ्री करना चाहिए, उसे आज़ाद करना चाहिए। पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं और इमरान खान के हक में जो भी आवाज़ उठती है उस आवाज़ को दबाया जाता है। वजह क्या है? इमरान खान जो आलमी कुव्वतें चाहती हैं उसके मुताबिक नहीं चलता। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कहता है कि वी आर नॉट स्लेव्स, हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम है, वो ये कहता है। वो खुलकर पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी बनाता है जो गैर मुल्की आकाओं को पसंद नहीं है। तो अब जो ट्विटर जैसा या एक्स जैसा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी दो नंबरी हो रही है। जमाइमा खान जो इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, पहली बीवी थी इमरान खान साहब की, उन्हीं में से इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो उन्हीं में से हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, और इलॉन मस्क को उन्होंने एक टैग करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, ये इसमें उन्होंने लिखा है कि अ पर्सनल प्ली टू इलॉन मस्क, ये उनके ज़ाती तौर पर उन्होंने इलॉन मस्क से अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही अपने बाप से मिलने की या उनके बारे में बात करने की या उन्हें देखने की, जिसे गैर कानूनी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे 22 महीने से कैद तन्हाई में रखा गया है। और वो कह रहे हैं जी एक्स या ट्विटर यही वाहिद जगह है जहाँ पे हम आसानी से आवाज़ उठा सकते हैं, और ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इमरान खान एक सियासी कैदी है और इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ कैदियों के होते हैं वो इमरान खान साहब को नहीं दिए जा रहे, और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक्स या ट्विटर, जहाँ पे हम इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं।